Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड 3 ट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उन ट्रिक्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके पास क्वेश्चन शो किया गया है, डिवाइड 144 इन द रेशो 2:3:7। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको एक टोटल वैल्यू दी जाए और उसको गिवन रेशो में डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो उनके लिए कौन सी ट्रिक यूज करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि जो टोटल वैल्यू दी गई है वो कितनी है और जो तमाम रेशियोज हैं वो क्या क्या हैं, उन सब का सम आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये फार्मूला याद रखना है, जो टोटल वैल्यू दी जाए उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है यानी कि 144, और डिनोमिनेटर में आपने सम ऑफ रेशियोज कर देना है, यानी कि 2, 3 और 7 है ना, आप डिनोमिनेटर में इनको एड अप करके लिख देंगे लाइक दिस। 144 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2, 3 और 7 को सम करके लिख देंगे। अब 2 और 3 5, 5 और 7 12 होता है, तो 144 डिवाइडेड बाय 12, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास x का आंसर 12 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। पहले आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, टोटल वैल्यू ऊपर रखनी है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज करना है, उसको सिंपलीफाई करके x का आंसर निकाल लेना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो रेशियोज दी गई हैं यानी कि 2, 3 और 7, उन सबको आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाना है। अब 2, 3 और 7 है, आप इसके साथ x को मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 इंटू 12, 3 इंटू 12 एंड 7 इंटू 12। अब 2 12 24 होता है, 3 12 36 एंड 7 12 84 होता है, तो 24:36:84, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पे एक एडिशनल स्टेप है, अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप 24, 36 और 84 को एड अप कर लें। इसका आंसर 144 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो इट मींस आपका आंसर ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो इट मींस आपने कहीं पे मिस्टेक की है। तो ये क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 24, 36 एंड 84 ये आपका आंसर होगा। अब इसी ट्रिक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। The three angles A, B and C of a triangle are in the ratio 5:12:13. What is the angle A? वो कह रहे हैं आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल्स आपको बताए गए हैं A, B एंड C, और उनकी रेशियोज दी गई हैं 5, 12 एंड 13। हमने बताना है इसमें एंगल A की वैल्यू क्या होगी। तो ये आप सबसे पहले स्टेप में x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वैल्यू ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप 5, 12 और 13 का सम करेंगे। अब यहां पे एक एडिशनल क्वेश्चन है कि यहां पे टोटल वैल्यू क्या होगी। टोटल वैल्यू तो हमें नहीं गिवन, तो आपको यह बात पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की बात हो रही है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप टोटल वैल्यू की जगह पे 180 लिखेंगे लाइक दिस। अब टोटल वैल्यू की जगह पे 180 आ गया, क्यों आया? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आप तीनों रेशियोज को ऐड अप करके लिख देंगे 5, 12 एंड 13। अब 5 और 12 17 होता है, 17 और 13 30 हो जाएगा। तो 180 डिवाइडेड बाय 30, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x का आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। अब यहां पे एक और चीज है, आपने इस x को 5, 12 और 13 तीनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपसे सिर्फ एंगल A पूछा गया है। हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं ना 5x, 12x और 13x, यहां पे आपसे सिर्फ एंगल A पूछा गया है। एंगल A आपके पास कौन सा है? जिसकी रेशियो पहले नंबर वाली है। स्टेटमेंट में जिसका नाम पहले नंबर पे आता है उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो पहले नंबर वाली होगी, यानी कि A के लिए 5 है, B के लिए 12 है और C के लिए 13 है। अब यहां पे उसने हमसे यह कहा है कि हमें सिर्फ एंगल A बताइए, तो आप सिर्फ एंगल A वाला कॉलम आगे प्रोसीड करेंगे 5 इंटू एक्स। तो आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, x की वैल्यू हमने फाइंड किया 6 है, तो आपके पास एंगल A का आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है,
बी और सी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे बी और सी के एंगल्स नहीं पूछे। उसने हमसे जो एंगल पूछा है वो सिर्फ एंगल ए है। तो आप एक्स को एंगल ए की रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इस ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये भी, और इसमें एक और एडिशनल स्टेप भी होगा, तो गौर से देखिएगा। An amount of rupees 900 is to be distributed among A, B and C in the proportion 4:5:6 respectively. What will be the difference between A's and C's amount? अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू गिवन है जो कि आप 900 पुट करेंगे। ए बी सी की रेशियोज क्या है, 4, 5 और 6 हैं, तो आप डिनोमिनेटर में उन तीनों को एड अप कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। टोटल वैल्यू की जगह पे देखिए हमने 900 लिख दिया, सम ऑफ रेशियोज की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 5 को ऐड करें 9, 9 और 5 15, तो आप 900 डिवाइड बाय 15 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आपके पास 60 आ चुकी है। x की वैल्यू को किस किस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यूज आपको रिक्वायर हो। अब यहां क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एज एंड सीज अमाउंट, यानी कि ए और सी की अमाउंट में डिफरेंस बताएं। तो हमने सिर्फ ए और सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी का कोई काम नहीं है, तो हम बी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये ए बी सी लिख लेने हैं। उसके बाद नीचे देखिए 4x, 5x और 6x ये उनकी रेस्पेक्टिव रेशियोज हैं। अब आपने क्या करना है, x को किस किस के साथ मल्टीप्लाई करना है, a और c की वैल्यूज रिक्वायर है ना, तो हम सिर्फ a और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू 60 है, तो 4 × 60 और c के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 60। अब 4 60s are 240 होता है और 6 60s are 360 होता है। तो c की जो अमाउंट है वो 360 है और a की जो अमाउंट है वो 240 है। उसने हमसे कहा है कि a और c की अमाउंट का डिफरेंस बताइए, तो आप 360 - 240 कर देंगे तो आपके पास जो डिफरेंस है वो 120 आ जाएगा। तो 120 विल बी योर आंसर। अब आप लोगों के लिए एक क्विज है। ये क्वेश्चन है, डिवाइड 76 इन द रेशियो 1/2, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5। आपने टोटल वैल्यू को ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर में ये तीनों उसको सम अप कर देना है। 2, 4 और 5 को सम नहीं करना, 1/2 + 1/4 + 1/5 इस तरह करके सॉल्व करना है। और ये आपके पास क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी मेथड से ही सॉल्व होना है, लेकिन इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया। In a certain city, the ratio of retailers and wholesalers is 3:5 respectively. If there are 3000 in both categories, then how many are retailers? आप वीडियो को इधर पॉज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में बताए गए ट्रिक्स के साथ सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्विज का सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन 1 का आंसर आपके पास आना चाहिए वो 40:20:16 आना चाहिए, और जो क्वेश्चन 2 का आंसर है, रिटेलर्स आपने बताने थे, रिटेलर्स आपके पास 1125 इतने आने चाहिए। अगर आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं तो इट मींस आपको ट्रिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।